बट इवन द फैक्ट कि आप दोनों जब विला में थे, वो कभी वो फैक्टर था रूरू के अंदर कि बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस या जेलसी, या फिर अगर योगेश आपको देख रहा है या फिर कुछ आई कांटेक्ट हुआ तो वो होता है जब आप किसी से प्यार करते हो, आपकी साइड से भी कभी हुआ या उनके साइड से? मैं तो कोशिश करती थी मैं उसकी कभी शक्ल ना देखूं, तो बट मैं उसको मतलब हमारे होते थे बीच बीच में काफ़ी, तो डोम में भी मतलब होते थे आई कॉन्टैक्ट्स वगैरह, तो तब मुझे बहुत गुस्सा आता था कि वो क्यों देख रहा है, मतलब मे बी ही फील्स गिल्टी ये वो, या फिर कुछ और, मुझे नहीं पता क्यों देखता था। बट जेलेसी वाला तो मुझे पता नहीं, या मतलब उसको दिक्कत तो होती ही थी। जब एक दो बार हमारी कॉन्वर्जेशंस भी हुई हैं तो तब भी उसको दिक्कत होती है क्या बात करनी है, क्या करनी है, क्यों करनी है वाली। जो हमारी एंड में कॉन्वर्जेशन हुई है तब भी वो बीच में आई थी कि उसको शायद प्रीत ने बता दिया था रास्ते में रात को कि आकांक्षा और योगेश, उसने कहा योगेश का है, तो उसने कहा आकांक्षा से बात कर रहा है, तो फिर वो ऐसे हो गई और फिर वो जल्दी से भाग के आई और फिर योगेश उठा भाग गया। फिर वो हम अलग अलग, उसने कहा कि प्लीज़ यार एक बार वो आ रही है वो तो दूर चल जा। मैंने मैं क्यों दूर जाऊँ, कौन लगती है वो, मैं क्यों जाऊँ। एनीवे पर फिर वो आई, उसने देखा कि मैं भी वही हूँ, तो फिर उसने उस पर चिल्लाने विलाने लग गई, कुछ ऐसे ऐसे धक्का उक्का हुआ टाइप का। उनका रिलेशनशिप कैसे था, या आपने विला के लोगों के से सुना होगा? मैं तो बहुत वो अलग रहने की कोशिश करती थी, बट मैं देखती थी कि वो लड़ते बहुत थे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी, और सौरभ भी मुझे बताता था कि उनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं और मेरी वजह से होती है, मेरे अलावा भी होती हैं। एंड रूम में भी अपने वो बहुत लड़ते थे। मुझे अस्मिता ने भी बताया कि एक बार अस्मिता के रूम में वो बहुत लड़ रहे थे और वो इतना अगली हो गया था कि शी हैड टू गो आउट। तो आई मीन लड़ाइयाँ बहुत होती थी, एंड विच वॉज नॉट, मतलब मैंने कभी योगेश का वो वाला साइड देखा नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो उसकी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। एंड जब एक बार हम लड़े थे उसमें भी मैं लड़ी थी, एंड उसने मेरे को सॉरी वॉरी मतलब पूरा ऐसे वो कर दिया था, जिस पे मैंने बोला था कि अगर ये तू फेक कर रहा है तो फिर मुझे अभी बता दे, मैं फेक नहीं कर सकती गेम के लिए, ऐसे करके जब मैंने थ्रोन छोड़ी थी। हाँ, तो वही एक हुई थी, हमारी बहस हुई थी उस पर, मेरी हुई थी, और वो मुझे वो कर रहा था, रीअश्योर कर रहा था। पर ऐसी वाली तो ये साइड मैंने तो उसका उसी के साथ सुना है, पर कभी अपने साथ नहीं देखा। मेरे साथ नहीं था ऐसा। बट रूरू ने एक स्टेटमेंट दी थी कि आई वोंट फाइट विद हर, इज शी स्वीट, एंड योगेश शो अबाउट दैट। क्योंकि हमें सुना है, मैंने सुना है कि रूरू ने कभी आपको पोक नहीं किया या कभी आपसे लड़ाई नहीं की, शी ऑलवेज वाज द अंडरस्टैंडिंग वन। इज इट ट्रू? बिकॉज दैट्स व्हाट जब एंटर भी हुई है उसने योगेश को यही कहा है कि आई वोंट फाइट, इज शी स्वीट, एंड योगेश सेड हमारी हुई है, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, एंड शी हैज़ सेड अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। मैंने भी फिर लड़ाई में बोली हैं चीज़ें, बहुत बुरी बुरी बोली हैं। तो हाँ, दोनों तरफ से हुआ है, लड़ाई भी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि शी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग, हाँ नहीं ऐसा नहीं था। बट वही चीज़ है यार, पता नहीं मैम स्पॉइलर आ जाएगा, नहीं तो ऐसे में ज़्यादा बोल नहीं सकती, पर लड़ाइयाँ हुई हैं, अंडरस्टैंडिंग आगे आपको दिख जाएगा, क्योंकि वो जेलेसी वाली चीज़ थी कि जब वो बीच में मेरा स्टैंड ले लेता था, जैसे जो दीक्षा और मेरी फाइट है वो आएगी अभी, तो उसमें भी यूल सी। तो अगर वो कुछ भी ऐसा तो कुछ आज सच नहीं लिया था स्टैंड, बट जो भी थोड़ा सा भी होता था तो फिर वो ऐसे हो जाती थी, तू क्यों जा रहा है, तू क्यों कर रहा है, तेरी क्या लगती है, वो ऐसे ऐसे करके। और फिर सौरभ को भी आने से, वो तीनों चारों लोग जो ग्रुप वाले थे, सौरभ और योगेश को दोनों को ही बहुत बोलते थे कि नहीं नहीं मत जा मत जा मत जा, तो सौरभ मुझे बताता था ये। बट हाँ, आई थिंक एंड में बस सौरभ ही था, सौरभ आके मुझे पूरे टाइम ये करता था। जब भी मैं डोम में, मैं ना अब आगे के सारे डोम्स में जब कैमरा ऑन होने से पहले जब ऐसे ब्रेक होता है ना, तो मैं मेरा अब रेस्टिंग फेस दिखाऊं मेरा कैसा है, ये एकदम सैड फेस है मेरा रेस्टिंग, ऐसा लग रहा है कि रो देगी ये। तो मैं ऐसे बैठी रहती थी क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई होता ही नहीं था। जब सुजैन होती थी, सुजैन कभी विशु के साथ बात कर रही है तो मैं अकेली ही रहती थी, मुझसे कोई बात मैं करती नहीं थी किसी से, ना कोई मुझसे करता था, सब दुश्मन बन गए थे। तो निहारिका और सौरभ करते थे मुझसे। तो सौरभ निहारिका पहले तो सौरभ करता था ये वाली चीज, आ गया नॉडी, नॉडी खुल कर बोलो हुर्रे हुर्रे, तो ऐसे करता था। तो ये बाद में निहारिका भी सीख गई थी। तो निहारिका और सौरभ मेरे को दोनों बीच बीच में जब मैं ऐसे बैठी रहती थी अकेली, तो वो दूर से मुझे करते थे ओए हुर्रे, और फिर हम ऐसे करते थे। तो मतलब वो चीज़ थी कि एंड में जो मैंने थोड़ा सा भी सर्वाइव किया, तो वो ये इतनी छोटी छोटी जो चीज़ें थी ना, उसकी वजह से मुझे लगता था चलो ठीक है, अभी इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये छोटी छोटी चीज़ों को मैं पकड़ के रखती थी कि चलो जितना भी बुरा हो रहा है कुछ तो अच्छा है।
इफ़ यू हैड टू डू समथिंग डिफरेंटली, अब मैं अगर पूछूं विला में, तो आप क्या अलग करते? क्या आप योगेश के साथ पेयर अप करते या नहीं? मैं तो करती ही यार, मेरा तो, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे से मुझे वही पसंद आया था। जब गौरेश वगैरह स्वैपिंग भी हुई थी, मैंने बहुत ही, मतलब मैं ना, ये भी मेरी कॉन्वर्जेशन कर गई, मैंने ना सुजैन के साथ एक कॉन्वर्जेशन करी थी जिसमें मैंने बोला था कि भाई मुझे रोमांटिकली किसी के लिए मैं कर ही नहीं पा रही हूँ फील, तो आगे क्या कैसे खेलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैं गुल्लू के साथ परफॉर्म करी थी तब बोला था मैंने। तो वही चीज़ थी कि मुझे रोमांटिकली मैं किसी और को उस नज़र से देख ही नहीं पाती जैसे उसको देखती थी। तो आई डोंट थिंक मैं, कोई और भी होता ऑप्शन? मतलब ये सब जानने के बाद आप बोल रहे हो? नहीं, मतलब मैं ऐसे ही पूछ रही मतलब, do you regret something ऐसा? इज देयर एनीथिंग दैट यू रिग्रेट? वन थिंग दैट आई रिग्रेट इज कि जो मेरा रियल साइड है ना, ये जो बबली फनी वो सब एकदम बच्चों वाला, जो मेरा जयपुर वाला साइड है, वो नहीं आया शो में बाहर। मे बी नेक्स्ट शो, maybe now now तो it's out in the now open. we can see Yeah, the more अभी- bubbly side of you. सौरभ भी बहुत चढ़ाता है आप दोनों को लाइव पे जाके, अरे ये मैंने क्या दिखा दिया, पागल है अरे वो, मैंने उसको इतना मना किया है, पर वो इतना सोचता नहीं है यार, वो बहुत ही ना, दोनों ब्लश कर जाते हो आप, या तो फ्रेम से हट जाते हो या तो योगेश ब्लश कर जाता है। उसका तो मुझे समझ नहीं आता क्यों करता है वो मेरे से। पर हाँ, मतलब मेरा तो, मुझे तो हंसी आ जाती है मेरी सिचुएशन पे। अब मेरे दोस्तों ना फुल लेते हैं मेरी सिचुएशन की वजह से कि सब क्या ही कटा के आई है भाई, क्या ही कर दिया ये, तूने क्या कर दिया। बट आई एम लाइक कि अब जो है वो है। Do you think योगेश still has a soft corner for you? या तो वो कुछ रिग्रेट करता है? सॉफ्ट कॉर्नर यार, पता है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स आई फील। पर शो में ना उसके एक्शंस से पता चल गया था कि ही वाज जस्ट टू, क्या बोलते हैं उसको, क्लियर, टू सेल्फिश। ऐसा लगने लग गया था मुझे कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हो रहा था। ही वॉज द ओनली पर्सन दैट आई थॉट कि विला में मेरे साथ कुछ भी, कोई भी, कि विला में मेरे साथ कोई भी बुरा कर सकता है, बस वो नहीं कर सकता, और उसी ने मेरे साथ सबसे बुरा किया था। उसके बाद भी ही वॉज नेवर देयर। उसने मुझे सॉरी, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ ना कि हमारी 2 कॉन्वर्जेशंस हुई है फिर पूरे टाइम, पूरे उसके बाद विला में, और एक बार लास्ट वाली जो मैंने करी थी, तो उसके बाद हमारे, उसके अलावा हमारे कुछ कॉन्वर्जेशन नहीं हुए। तो मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती थी। वाइब्स, मे बी समटाइम्स इट्स नॉट द कॉन्वर्जेशन, बट या सॉफ्ट कॉर्नर मेरी साइड से अनफॉर्चुनेटली है अभी थोड़ा, बिकॉज आई थिंक वो या तो इंसानियत है, आई डोंट नो वो क्या है, कि बुरा तो लगता ही है ऑब्वियसली कि सामने वाले को क्यों हेट मिल रही, मतलब इतनी हेट मिल रही है। आई मीन बुरा तो किया है ऑब्वियसली, इवन आई कुडंट एक्सप्लेन कि उसने अचानक से इतना अलग कैसे हो गया था। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसका मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला है, एंड आई डोंट थिंक कभी मिलेगा भी। बट एक और चीज़ है जहाँ पे रूरू वॉकआउट कर रही थी उनके प्राइवेट कॉन्वर्जेशन के दौरान, और उसने हाथ दिया, हक दिया, नाइस टू मीट यू, जो भी कॉन्वर्जेशन हुई उन दोनों के बीच, उससे देख के ऐसा लग रहा था दैट ही इज़ अ लिटिल लाइक यू नो ही लिसन्स टू रूरू जो कह रही है वो सुनता है, उसको एक डर है ये तो हाँ, प्यार में वाला। या मतलब ये तो था कि उसको जब वो बात भी, जैसे मैं लास्ट कॉन्वर्जेशन जो मैं बता रही हूँ उस बेसिस पे बताती हूँ, जैसे तो हम बात कर रहे थे तो वो इतना डर गया कि यार रूरू आ रही है। फिर आयुष भी साथ में था, तो मतलब दूर बैठा था, तो उसका कहता सुन उसको ये बोल देना प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, ऐसे करके। तो मतलब वो थोड़ा डोमिनेटिंग वाला साइड था उनका, जितना मुझे, या सुजैन है ना, सुजैन बात करती थी उनसे, तो बेसिकली वो दोनों थोड़ा मेरे से भी अलग करने की कोशिश कर, मतलब रूरू ना सुजैन की बेस्टी बनने की कोशिश करी थी बीच में, तो सुजैन उससे बात करती थी, मेरे को चीज़ें बताती थी वो, तो तब भी ऐसा लगता था कि भाई वो मतलब शी इज़ अ लिटिल वो से डोमिनेटिंग वाले में, विच इज़ नॉट बैड, मतलब वो तो उसकी पर्सनैलिटी है, बट हाँ थोड़ा तो था कि उसको सुनता था उसकी बातें ऐसे। बिल्कुल। हाँ, आकांक्षा 2.0 के बारे में आप कितने एक्साइटेड हो जाने से पहले? अगर मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी है ना 2.0 आने में आई थिंक है 1 हफ्ता है, एक हफ्ता है या एक 1.5 हफ्ता है। ये हफ्ता आई थिंक आप
you'll still process them. या दिस इज फॉर प्रोसेसिंग एंड अगले हफ्ते प्रोसेस हो जाएगा तो तब उसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड. इस वाले के लिए आई एम नॉट एक्साइटेड एट ऑल. बट जैसे मैं ये सब रीलिव कर रही हूँ ना, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू रीलिव माई 2.0 badass version. era. Yeah. Did Yogesh try reaching out to you after the show? No. Did you? No. Not once? No. Why would I? मतलब Not you, not Yeah. him. I mean him to apologize, to say sorry, क्योंकि उसने अपने I think broadcast channel पे एक voice note भेजी थी कि मुझसे ना एक गलती हो गई. I'm sure आपने सुना होगा. कि मुझसे गलती हो गई. हाँ, मुझसे उसने एक वॉइस नोट भेजा है अपने उसमें जो काफ़ी वायरल गया है कि वो सुना है मैंने कि यार इसके साथ कुछ शो में हो गया था, ऐसा कुछ हाँ, कर दिया था, तो ऐसे वो कुछ. सुन के मुझे अजीब लगा. ऐसे ही कुछ उसने डिस्क्लेमर दे दिया था बिफोर एंटरिंग द शो. मुझसे नहीं होती. एक बार ऐसे हुआ था कि क्या नाम है, सौरभ ने, मैं सौरभ के साथ वीडियो कॉल पे थी एंड अपेरेंटली वो भी उसी के घर पे था तब. तो मैं उससे बात करी थी, तो सौरभ ने बैक कैमरा कर दिया, तो वो बैठा हुआ था उधर. तो फिर मैंने कहा फ्रंट कैमरा कर दिया, फिर मैंने फ़ोन काट दिया था. मतलब वो दैट वाज द ओनली थिंग. कभी बात नहीं हुई हमारी. कभी भी. Kangsha 2.0 loading. Pink Villa. Look no further.